वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जानेंगे NHRC पढ़ चुके हमने और SHRC पढ़ चुके, नीति आयोग के बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग जिसका काम सूचना प्रदान करना होगा। इसका नाम से ही पता चल रहा है कि सूचना आयोग है ये, कि सूचना देने की बात करेगा। तो हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में जो है हमने पढ़ा है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो उसमें हमने पढ़ा नीति आयोग के बारे में, उसके बाद पढ़ा हमने NHRC के बारे में, उसके बाद SHRC के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं केंद्रीय सूचना आयोग। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऐसे होते हैं जिनका उल्लेख किसी भी संविधान के किसी भी भाग, किसी भी आर्टिकल में उल्लेख नहीं होता है। उसे किसी अधिनियम, किसी बिल के द्वारा, किसी प्रस्ताव के द्वारा लाया जा रहता है। तो केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत शासकीय राजपत्र अधिनियम के माध्यम से की गई थी। इस प्रकार यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। केंद्रीय सूचना आयोग एक उच्च प्राधिकार युक्त स्वतंत्र निकाय है। इसमें दर्ज शिकायतों की जांच करता है एवं उनका निराकरण करता है। यह केंद्र सरकार एवं राज्य शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के बारे में शिकायतों एवं अपीलों की सुनवाई करता है। संरचना, इसमें इस आयोग में एक से अधिक एक मुख्य आयुक्त एवं सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश पर करता है, जिस समिति में प्रधानमंत्री होगा, लोकसभा विपक्ष का नेता होगा और मनोनीत प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट मंत्री होता है। आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य बनने वाले सदस्यों में सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए तथा उन्हें विधि, विज्ञान व तकनीकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता में विशेष अनुभव हो और विशेष ज्ञान हो, जिसको जनसंचार आदि का विशेष। उन्हें संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। वे किसी राजनीतिक दल से संबंधित कोई लाभ का पद धारण न करता हो। वे कोई लाभ का व्यापार या उद्यम भी न करता हो। कार्यकाल, सेवा शर्तें पूरा जो है 5 वर्ष एवं 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो जब तक पद पर बने रह सकते हैं। उन्हें पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं होती है। राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों को निम्न प्रकार से उन्हें पद से हटा सकते हैं: यदि वे दिवालिया हो गए हों, यदि उन्हें नैतिक चरित्रहीनता के किसी अपराध के संबंध में दोषी करार दिया गया हो, या यदि वे अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य लाभ के पद पर कार्य कर रहे हों, या यदि वे राष्ट्रपति की नजर में शारीरिक या मानसिक रूप से दायित्व का निर्वहन करने में अक्षम हों। और उन्हें इसके अलावा राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को सिद्ध कदाचार की अक्षमता पर भी हटा सकता है, लेकिन उसको हटाने के लिए राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के पास भेजते हैं। अगर न्यायालय उसको उनके दोषी करार को सही ठहराता है तो उनको पद से हटा दिया जाता है। वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होता है। इसी प्रकार अन्य से सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें निर्वाचन आयुक्त के समान होते हैं। उनके सेवा काल में उनके वेतन, भत्तों एवं अन्य सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उनकी शक्ति क्या होगी? कार्य एवं शक्ति इस प्रकार है। जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण किसी सूचना को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा हो, उसे चाही गई जानकारी देने से मना कर दिया गया हो। यदि कोई व्यक्ति है जिसे कोई सूचना चाहिए, तो उस जन सूचना अधिकारी ने नियुक्ति न होने के कारण किसी सूचना प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा हो, कोई अधिकारी हो, अगर यह व्यक्ति
अगर यह अधिकारी है और यह व्यक्ति कोई सूचना प्राप्त करना चाह रहा हो, लेकिन यह अधिकारी जो है उसे अधिकारी जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं है और किसी सूचना को प्राप्त करने में असमर्थ हो, यदि इस व्यक्ति को जो चाह रहा है जानकारी चाह रहा है उसे उस जानकारी देने से मना कर दिया गया हो, उस व्यक्ति उसे चाहिए गई जानकारी निर्धारित समय में प्राप्त ना हो पाई हो, यदि उसे लगता हो कि सूचना की एवज में मांगी गई फीस सही नहीं है, यदि उसे लगता है कि उसके द्वारा मांगी गई सूचना पर्याप्त झूठी या भ्रामक है तथा सूचना प्राप्ति से संबंधित कोई अन्य मामला, तो इन सब में जानकारी वह कार्य कर सकता है। यदि किसी ठोस आधार पर कोई मामला प्राप्त होता है तो आयोग ऐसे मामले की जांच का आदेश दे सकता है। जांच करते समय निम्न मामलों के संबंध में आयोग की दीवानी न्यायालय शक्तियां प्राप्त होती हैं। वह व्यक्ति को प्रस्तुत होने एवं उस पर दबाव डालने के लिए सम्मन जारी कर सकता है, मौखिक या लिखित रूप से शपथ के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है, किसी दस्तावेज को मंगाना या उसकी जांच करना, शपथ पत्र के रूप में साक्ष्य प्राप्त करना, यदि किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक दस्तावेज को मंगाना, किसी न्यायालय या दस्तावेज की जांच करने के सम्मन जारी करना तथा कोई अन्य मामला जो निर्दिष्ट किया जाए। शिकायत की जांच करते समय आयोग लोक प्राधिकारी के नियंत्रण अधीन किसी दस्तावेज या रिकॉर्ड की जांच कर सकता है तथा रिकॉर्ड को किसी भी आधार पर प्रस्तुत करने से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में जांच करते समय सभी सार्वजनिक दस्तावेजों को आयोग के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। आयोग को यह शक्ति प्राप्त है कि वह लोक प्राधिकारी से अपने निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करे। इसमें सम्मिलित है कि किसी विशेष रूप में सूचना तक पहुंच जहां कोई भी जन सूचना अधिकारी नहीं है, वहां ऐसे अधिकारी को नियुक्त करने का आदेश देना, सूचना के प्रकार या किसी सूचना का प्रकाशन करना, रिकॉर्ड के प्रबंधन, रख रखाव एवं विनिर्दिष्टीकरण की रीतियों में किसी प्रकार का आवश्यक परिवर्तन, सूचना के अधिकार के बारे में प्रशिक्षण की व्यवस्था, इस अधिनियम के अनुपालन के संदर्भ में लोक प्राधिकारी से वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त करना। तो ये था जो केंद्रीय सूचना आयोग है। आवेदक द्वारा चाहिए गई जानकारी न मिलने पर उसे क्षति पर लोक प्राधिकारी को इसका मुआवजा देने का आदेश करना, इस अधिनियम के अंतर्गत अर्थदंड लगाना तथा किसी याचिका को अस्वीकार करना। इस अधिनियम के क्रियान्वयन के संदर्भ में आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है। केंद्र सरकार इस प्रतिवेदन को दोनों सदनों के पटलों पर रखता है। जब कोई लोक प्राधिकारी इस अधिनियम का पालन नहीं करता तो आयोग इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर सकता है। ऐसे कदम उठा सकते हैं जो अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करे। तो ये था केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। केंद्रीय सूचना आयोग, अब यहाँ पे एक टेबल दी गई है, केंद्रीय सूचना आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तो यह कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत, कार्मिक वित्त आयोग वित्त मंत्रालय के अंदर, संघ लोक सेवा कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत, अंतर राज्य परिषद आयोग गृह मंत्रालय के अंतर्गत, कर्मचारी चयन आयोग कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जनजाति मामलों का मंत्रालय के अंतर्गत, केंद्रीय सतर्कता आयोग कार्मिक मंत्रालय और क्षेत्रीय परिषदें गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती हैं। जो सीबीआई है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कार्मिक मंत्रालय, राष्ट्रीय एनआईए गृह मंत्रालय, अल्पसंख्यक आयुक्त गृह मंत्रालय, बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु आयोग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए केंद्रीय आयुक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत, उत्तर पूर्व परिषद उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, अल्पसंख्यक एवं राष्ट्रीय आयोग, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। तो ये सब आज हमने सीखा। केंद्रीय जो सूचना आयोग है, इसी के पैरेलल एक और संस्था है जिसको बोलते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता राज्य सूचना आयोग भी होता है। राज्य सूचना आयोग 2005 में यह प्रावधान जो आर्टिकल केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में लाया गया था, सूचना का अधिकार, राइट टू एक्ट, नहीं, सूचना का अधिकार जो लाया गया था 2005 में, न केवल केंद्र में बल्कि राज्य में भी सूचना का आयोग की स्थापना का प्रावधान। तदनुसार सभी राज्यों ने शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से राज्य सूचना आयोग की स्थापना के बाद स्थापना की है। राज्य सूचना आयोग एक उच्च प्राधिकार युक्त स्वतंत्र निकाय है जिसमें दर्ज शिकायतों की जांच करता है एवं उनका निराकरण करता है। यह संबंधित राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के बारे में शिकायतों एवं अपीलों की सुनवाई करता है। संरचना: इस आयोग में एक मुख्य आयुक्त एवं सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती। इन सभी की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। राज्यपाल मुख्यमंत्री विधानसभा के विपक्ष नेता मुख्यमंत्री मनोनीत द्वारा कैबिनेट मंत्री इस आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य होने वाला सदस्यों के सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। उन्हें विधि, विज्ञान, तकनीकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता संबंधी विभागों का पर्याप्त ज्ञान और अनुभव होना चाहिए और उससे उन्हें संसद या किसी राज्य विधानमंडल या सदस्य का नहीं होना चाहिए। वे किसी राजनीतिक दल से संबंधित कोई लाभ का पद धारण न करता हो और कोई लाभ का व्यापार भी उद्यम न करता हो। कार्यकाल एवं सेवा शर्त 5 साल या 65 वर्ष, 5 साल या 65 वर्ष जो भी हो उसे कर सकता है। दोनों में से जो भी पहले हो। पुनर्नियुक्ति पात्रता नहीं होगी। उन्हें हटाया जा सकता है यदि वह दिवालिया हो, कार्य करने में सक्षम न हो, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से दायित्वों का निर्वहन न करते हो या अपनी किसी लाभ को प्राप्त करते हुए जिससे उनका कार्य निष्पक्षता प्रभावित हो। राज्यपाल आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को सिद्ध कदाचार अक्षमता पर भी पद से हटा सकते हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय के पास भेजे गए तभी उच्चतम न्यायालय के जांच के उपरांत ही उनको हटाया जा सकता है। इनकी कार्य शक्ति क्या है? आयोग का यह दायित्व होगा कि वे किसी व्यक्ति से प्राप्त निम्न जानकारी शिकायतों का निराकरण करे। जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण किसी सूचना को प्राप्त करने में असमर्थ रहा हो, चाहे वो मनचाही सूचना देने में असमर्थ रही हो, उससे गलत फीस मांगी जा रही हो, इन बारे में वह जांच कर सकता है। जब कोई लोक प्राधिकारी इस अधिनियम का पालन नहीं करता तो आयोग इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर सकता है। तो ये वे सब कार्य कर सकता है जो सीवीसी मतलब केंद्रीय सूचना आयोग करता है, वही राज्य सूचना आयोग कर सकता है। अब हम समझेंगे केंद्रीय जो सूचना आयोग के बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग जो सतर्क रहने का काम करता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। सन 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। भ्रष्टाचार को रोकने पर बनाई गई संथानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। तो 1962-64 में संथानम समिति गठित की गई थी। उसने सिफारिश किया गया था एक ऐसे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ऐसी संस्था का निर्माण होना चाहिए जो कि भ्रष्टाचार को लगाम लगाए। इसलिए 1964 में एक प्रस्ताव पारित कर इसका गठन किया गया। यह मूलतः केंद्रीय सतर्कता आयोग न तो एक सांविधिक है न तो संवैधानिक। सितंबर 2003 में संसद द्वारा पारित विधि द्वारा इसे सांविधिक दर्जा दिया गया।
2004 में केंद्रीय सतर्कता आयोग को सार्वजनिक हित खुलासे एवं सूचना देने वाले की सुरक्षा प्रस्ताव पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर रेजोल्यूशन PIDPI के तहत सूचना देने वालों से भ्रष्टाचार अथवा कार्यालय के दुरुपयोग के आरोपों कि किसी भी प्रकार के खुलासे अथवा शिकायतें प्राप्त करने अथवा उन पर कार्यवाही करने हेतु अभिकरण बनाया गया। उक्त प्रस्ताव को विशल ब्लोअर के नाम से भी जाना जाता है। आयोग को साथ ही ऐसी सशक्त एजेंसियां बनाया गया है जो जानबूझकर दुर्भावना प्रेरित शिकायतों को स्वयं CVC शीर्ष सतर्कता संस्थान के रूप में प्रकल्पित है जो किसी कार्यकारी प्राधिकार के नियंत्रण से मुक्त होगा। केंद्र सरकार के अंतर्गत समस्त सतर्कता गतिविधियों का अनुश्रवण करेगा तथा केंद्र सरकार के संगठनों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, कार्यान्वयन करने, समीक्षा करने तथा सुधार करने के संबंध में विभिन्न प्राधिकारियों को सलाह देगा। संरचना क्या होगा? आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष व दो या दो से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर। समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष नेता, केंद्रीय गृह मंत्री। इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो वो होता है। ध्यान रखना, केंद्रीय सूचना आयोग में 5 वर्ष या 65 वर्ष है, लेकिन इसमें केवल 4 वर्ष या 65 वर्ष दिया गया है। चार वर्ष या 65 वर्ष तक जो भी पहले होता है वह कार्यकाल में। इनको समय से पहले भी हटाया जा सकता है। दिवालिया हो गया हो, चरित्रहीनता के आधार पर, शारीरिक क्षमता के आधार पर, लेकिन हटाने के लिए राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय को सिफारिश भेजता है और अगर उच्चतम न्यायालय उनके दोष आरोप को सही पाता है तो उनको हटाया जा सकता है। उनका कार्य केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसे विषय की जांच करना जिनमें केंद्र सरकार या उसे प्राधिकरण के किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1928 के तहत कोई अपराध किया गया हो। किसी निम्नलिखित श्रेणियों में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध किसी भी शिकायत की जांच करना, उस पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत किसी अपराध का आरोप हो। भारत सरकार के ग्रुप ए के कर्मचारी एवं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी तथा केंद्र सरकार के प्राधिकरणों के निर्दिष्ट भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराधों की जांच से संबंधित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना CBI की कामकाज की देखरेख भी कर दिल्ली CBI के कामकाज की देखरेख करना, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों से संबंधित दिल्ली पुलिस स्थापना को निर्देश देना। तो ये सब कार्य जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग करता है। केंद्र सरकार और इसके प्राधिकरणों को किसी मामले को सलाह देना, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत मुकदमा चलाने वाले संबंधित प्राधिकरणों को दिए गए लंबित प्रार्थना पत्रों की समीक्षा करना, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत किए गए अपराध में दिल्ली विशेष पुलिस बल के द्वारा की गई जांच की समीक्षा करना। केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसके अध्यक्ष होते हैं 2 सतर्कता आयुक्त के साथ गृह मंत्रालय के सचिव, गण कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिवालय चयन समितियों के सदस्य होते हैं। अब इन्हीं के अनुशंसा पर केंद्र सरकार केंद्रीय निगरानी में पुलिस अधीक्षकों के पद पर का अधिकारी नियुक्त करती है। केवल CBI के चयन का अलग तरीके से होता है। उसका कार्य क्षेत्र कहाँ काम कर सकता है? अखिल भारतीय सेवा के सदस्य जो संघ सरकार के मामलों से संबंधित तथा सरकार की ग्रुप ए के अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, सिडबी के ग्रेड ऊपर के अधिकारी, सरकार उपक्रमों के बोर्डों के कार्यकारों अनुसूची 8 के तहत अधिकारी, सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के बोर्डों एवं मुख्य कार्यकारी और कार्यकारी तथा अनुसूची क और ख और E7 के ऊपर अन्य अधिकारियों के ऊपर कार्य कर सकता है।
साधारण बीमा कंपनियों के प्रबंधक एवं उनसे ऊपर के अधिकारियों की भी जांच कर सकता है। जीवन बीमा निगम के वरिष्ठ वरिष्ठ डिविजनल प्रबंधक के ऊपर के अधिकारी वे अधिकारी जो 8700 प्रति माह को वेतन संशोधन पाने वाले तथा केंद्र सरकार की महंगाई भत्ता दर से ऊपर के भी अधिकारी जो दर समय समय पर संशोधित किए जाए, सोसाइटियों तथा स्थानीय अधिकारियों जो केंद्र के अधीन हो उनसे नियंत्रित हो। केंद्रीय कार्य प्रणाली मुख्यालय नई दिल्ली संचालित करता है। आयोग अपनी कार्यवाही विनियमित करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। उसके पास दीवानी न्यायालय जैसी शक्तियां, चरित्र भी न्यायिक है। केंद्र सरकार प्राधिकरणों से किसी भी जानकारी अथवा रिपोर्ट की मांग सकता है ताकि उसे सतर्कता और भ्रष्टाचार रहित कार्यों पर नजर रख सके। इसकी पृष्ठभूमि अगर हम देखें, विसिल ब्लोअर 26 अगस्त 2010 को सरकार ने लोकसभा में पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन टू पर्संस मेकिंग द डिस्क्लोजर विधेयक द पब्लिक लाया गया था, पेश किया। इसमें एक विधि को रूप दिया गया था जिसे किसी भ्रष्टाचार आरोप को उजागर करने या किसी सरकारी कर्मी द्वारा अपने विशेषाधिकारों का जानबूझकर दुरुपयोग करने जैसे उजागर किए गए आरोप को जांच करना या करवाना शिकायतकर्ता को पर्याप्त सुरक्षा दिए जाने का प्रावधान इस अधिनियम में जो 2011 को लोकसभा 2010 को जो लोकसभा में पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन एंड पर्सन मेकिंग एंड डिस्क्लोजर बिल 2010 पेश किया गया था, उसमें अगर कोई व्यक्ति किसी भ्रष्टाचार करते हुए अधिकारी को उजागर करने या उसकी शिकायत करता है तो शिकायतकर्ता को पर्याप्त सुरक्षा देने के लिए यह बिल लाया गया था। विधेयक संसद की स्थायी समिति के संबंधित विभाग को अध्ययन के लिए दिया गया था। इस कमेटी की अनुशंसाएं जो है 11 को हुई और बैठक मीटिंग में विधेयक में सरकारी संशोधन का मान लिया गया। यह मान भी लिया गया कि विधेयक का नया नाम होगा विसल ब्लोअर। लोकसभा ने सरकारी संशोधनों के साथ साथ विधेयक पर भी विचार किया और 27/12/2011 को पारित कर दिया गया। फिर राज्यसभा को भेज दिया गया, वह चर्चा पर पास करे। विधेयक 28 से 29 सितंबर 2011 को पुनः चिन्हित किया गया, लेकिन राज्यसभा में विचार करने के पास वक्त न मिला और इस तरह विसल ब्लोअर संरक्षण विधेयक 2011 विचार के लिए राज्यसभा में 14/8/2012 को मानसून सत्र में पेश हुआ। विधेयक कई दिनों तक चर्चा हो रही, लेकिन मानसून चर्चा न हो पाए। विधेयक की पेशी को विचाराधीन करने तथा इसे विमर्श के बाद पास करने का नोटिस तथा विधेयक में सरकारी संशोधनों को पेश करने का नोटिस राज्यसभा को कई बार दिया गया। शीत सत्र 2012 के दौरान, बजट सत्र 2013, मानसून सत्र 2013 में, लेकिन विधेयक विचार के लिए संबंध के पटल पर नहीं आया। संसद के शीत सत्र 2013 में विधेयक में सरकारी संशोधन, उस पर विचार तथा उसे पास करने का नोटिस फिर से भेजा गया। लोकसभा ने बिल जिस रूप में पास किया उसे राज्यसभा ने अंत 2014 में पास कर दिया, जिसे 9 मई 2014 को राष्ट्रपति की मुहर लगी और विसल ब्लोअर विधेयक बन गया। तो ये था केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। हम नेक्स्ट में और भी कमीशन के बारे में जानेंगे। वीडियो को बने रहिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा पसंद आए तो। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।